स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। जब से अमेरिका के राजदूत गौर आए हैं, बहुत एक्टिव हो गए हैं। इनके आने के बाद एक के बाद एक कई बड़े लोग अमेरिका से आ रहे हैं। अभी अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। आखिरकार ये यहाँ क्यों पहुंचे हैं? इसके साथ ही क्या भारत की मिलिट्री के संग भी कुछ प्लान चल रहा है अमेरिका का? और जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना के लिए भारत ने क्या खास तैयारी शुरू कर दी है? अंडमान निकोबार जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 25 जनवरी को यानी कि आज के दिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल मिलने आया। इस प्रतिनिधि मंडल में माइक रॉजर्स, जो कि रिपब्लिकन हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के प्रमुख हैं, एडम स्मिथ डेमोक्रेट से, जिमी पेट्रोनिस और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर शामिल थे। किन चीजों पर बातचीत हुई? भारत और अमेरिका के बायलैटरल संबंध, ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी। वहीं इंडो पैसिफिक में हाल में क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या सुरक्षा चुनौतियां हैं, और यूक्रेन युद्ध पर दोनों का पक्ष, भारत की जहां संतुलित रणनीति रहती है। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और पोस्ट में लिखा कि अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के साथ अच्छी बातचीत हुई। भारत अमेरिका संबंधों के अलग पहलुओं, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की गई। कांग्रेस से संबंध हमेशा महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ये बैठक भारत अमेरिका के बीच में हो रही है ऐसे समय में जब धीरे धीरे तनाव घटने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब मामला धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच का टेंशन अब खत्म होता जा रहा है। हालांकि ईरान के साथ तनातनी के बीच में एक और चीज देखने को मिली। भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस के सहयोग को मजबूत करने को लेकर भी चर्चा हुई। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैनियल पी डिस्क्रॉल से मुलाकात की और इसमें भी यही कहा गया कि दोनों देश अपने रक्षा सहयोग को मजबूत करना चाहते हैं, सेना से सैन्य का जुड़ाव चाहते हैं। दोनों सेनाएं दुनिया में शांति और सुरक्षा के प्रति आगे बढ़ेंगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास देखा जाएगा। भारतीय सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि श्री डैनियल पी डिस्क्रॉल, यूएस सेक्रेटरी ऑफ द आर्मी, ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की और दोनों के बीच रक्षा के संबंधों को और ज्यादा आगे ले जाने को लेकर बातचीत हुई है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी अब अमेरिका सक्रिय ज्यादा होना चाहता है। वैसे आपको बता दूं, जो इनकी नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट लागू हुआ है अभी हाल ही में, ऐसे में ये कहते हैं कि हाँ, चाइना के साथ हमें उस लेवल तक रोकना है जिस लेवल तक वो हमारी बाधा न बने। बाद बाकी हमें चाइना के साथ लड़ना नहीं है, ये कहना है अमेरिका का। यानी इंडो पैसिफिक में अमेरिका सिर्फ अपने आप को मजबूत रखना चाहता है, जहां चाइना उसे रोके नहीं। तब ऐसे में आगे क्या होगा? आगे भारत के लिए चैलेंज वाली स्थिति है। भारत एक तरफ चाइना के साथ संबंधों को अच्छा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना के साथ भारत अपने कंपटीशन को भी आगे बढ़ा रहा है। भारत अब एक ऐसे मोड पर चल रहा है जहां भारत को किसी की जरूरत न पड़े और किसी पर भारत आश्रित न रहे, और यही वजह है कि चाइना को मात भी मिल रहा है। पहली बात तो ये देखने को मिल रहा है। डेवलपमेंट की बात करें तो भारत तेजी से कई मामलों में आगे बढ़ रहा है। जैसे भारत तेजी से विद्युतीकरण कर रहा है, चीन की तुलना में सस्ती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। एक थिंक टैंक है एम्बर ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा है कि भारत अपनी इकोनॉमी को तेजी से बढ़ा भी रहा है और तेजी से बढ़ाते हुए तेजी से विद्युतीकरण कर रहा है। कोयला और तेल का कम इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि इस्तेमाल कर रहा है सोलर एनर्जी का, रेन्यूएबल सोर्सेस का। भारत की बिजली उत्पादन में सोलर एनर्जी का हिस्सा 9% तक पहुंच गया है, जो 10 साल पहले सिर्फ 0.5% था। सौर पैनल, बैटरी, ईवी की कीमतें चीन के एक दशक पहले की तुलना में बहुत कम है, जिससे भारत को फायदा हो रहा है। भारत 40% से अधिक ऊर्जा खरीदता है, जो सालाना $150 बिलियन का बोझ है। ऐसे में भारत क्या कर रहा है? धीरे धीरे भारत सस्ते स्रोतों की तरफ बढ़ रहा है, जहां भारत को चाइना से आगे निकलने में बहुत ज्यादा खर्च न करना पड़े। ये तो रही बात विकास की। अब बात है कि अगर अमेरिका इंडो पैसिफिक में अपने आप को सीमित कर लेता है तो भारत के पास क्या रास्ते हैं? भारत अपनी तैयारी
तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप डेनमार्क से ग्रीनलैंड छीनकर उत्तरी व्यापारिक कॉरिडोर से चीन के प्रभुत्व को खत्म करना चाह रहे हैं। ट्रंप जिस आक्रामकता के साथ ग्रीनलैंड छीनने के तरफ बढ़ रहे हैं, उतना ही तेज दबाव बंगाल की खाड़ी में गहराता जा रहा है। इस क्षेत्र में भारत अपने विशाल अंडमान निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, खासकर ग्रेट निकोबार द्वीप प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वैसे इस प्रोजेक्ट को रोकने की काफी कोशिशें की जा रही है। अचानक से दर्जनों एक्टिविस्ट, पर्यावरणविद, यहाँ तक कि कई राजनेता भी इस प्रोजेक्ट के विरोध में उतर कर आए हैं। ये शोर करीब 30 साल पहले भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के समय हुए हंगामे की याद दिलाता है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन है जो भारत के मेगा प्रोजेक्ट से डर रहा है, किसके इशारे पर प्रोजेक्ट को लेकर गलतफहमी फैलाने की कोशिश हो रही है, और कौन है जो देश की सुरक्षा से खतरनाक साजिश रच रहा है। बहुत छोटे से उदाहरण के साथ समझा जाए तो आज देश में लड़ाकू विमानों की कमी है। उसके लिए आज से 30 से 40 साल पहले की उदासीनता जिम्मेदार है। उस समय अगर फैसला लिया जाता तो आज ऐसा नहीं होता। अगर आज अंडमान निकोबार के क्षेत्र में ऐसे प्रोजेक्ट नहीं लाए गए तो आज से 25 से 30 साल के बाद हम यही पूछ रहे होंगे कि जब चीन का खतरा मालूम था तो समय रहते प्रोजेक्ट शुरू क्यों नहीं किए गए। इसलिए आज की तारीख में मजबूती से सवाल उठाना जरूरी है कि वो कौन है जो इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को लेकर अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से मलक्का स्ट्रेट से सिर्फ 500 से 600 किलोमीटर दूर है, जबकि अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, मलक्का स्ट्रेट के प्रवेश द्वार के बेहद करीब। यहाँ से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप की दूरी सिर्फ 140 से 160 किलोमीटर है। यानी भारत अगर इस क्षेत्र में सैन्य शक्ति बढ़ाता है तो फिर चाइना को काउंटर करना आसान हो जाएगा। अंडमान निकोबार की स्थिति की बात करें तो अंडमान निकोबार कमांड पर टिकी है, जो भारत की एकमात्र त्रिसेवा थिएटर कमांड है। यहाँ भारत के कुछ महत्वपूर्ण नौसेना बेस हैं, जैसे INS बाज, INS उत्कर्ष। इससे भारत पूर्वी हिंद महासागर में निगरानी और ऑपरेशन चलाता है। यानी निकोबार बेस शांति के समय कारोबार को बढ़ाएगा, युद्ध के समय सैन्य फायदा दिलाएगा। मलक्का स्ट्रेट दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री चौक पॉइंट में से एक है, जिससे बड़ी शक्तियों को भारत की ताकत का एहसास होता है। इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए इन्वायरमेंट की बात उठाई जा रही है, कई सारी बातें कही जा रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कुछ बाहरी हाथ भी है जो चाहता है कि ये प्रोजेक्ट भारत रोक दे, ताकि भारत को वो ताकत हासिल ना हो। भारत का ये प्रोजेक्ट 10 अरब डॉलर से ज्यादा है और अमेरिका भी इस प्रोजेक्ट को भारतीय नौसेना की बड़ी क्षमता मानता है। इसलिए अमेरिका के एक्टिविस्ट अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में इस प्रोजेक्ट के खिलाफ खूब लिख रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों को देश की सुरक्षा के लिए इस सैन्य प्रोजेक्ट के साथ खड़ा होना चाहिए। आपको क्या लगता है, जब दुनिया अपने अपने हित में सोच रही है तो क्या भारत को भी उसी दिशा में चलना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।